Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning Techniques. We are discussing about class 10th chapter number 10th gaseous exchange, bronchitis and emphysema. In last videos we have discussed about gaseous exchange in plants, गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड अबाउट लंग्स. अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी हैं तो मैं उसके लिंक्स ऐड कर दूंगी. अब हम देख रहे हैं डिजीज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, लेट्स मूव अबाउट डिजीज़. यहाँ पे 6 या 5 डिजीज़ हैं टोटल. ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ ब्रोंकाइटिस, दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रोंकाई, नेम से ही पता चल रहा है. नेक्स्ट है एम्फेसीमा, फिर इसके बाद है निमोनिया. ठीक है, यू गाइज मे अवेयर फ्रॉम निमोनिया क्योंकि ये बहुत आम नहीं लेकिन सब इसके बारे में जानते हैं. एस्थमा है. उसके बाद लंग कैंसर, दैट इज़ मोस्ट डेंजरस एंड लाइफ टेकिंग डिजीज़. आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ब्रोंकाइटिस एंड देन सेकंड इज़ एम्फेसीमा. लास्ट पे इसके मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से अच्छे से तैयारी कर लें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ब्रोंकाइटिस. नेम से पता चल रहा है ब्रोंकाई से रिलेटेड होंगी. व्हाट आर ब्रोंकाई? I have discussed bronchi in my last video. Okay, you can see from there it is the main thing that is made the lungs. ठीक है, ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसमें क्या होती है हमारी इन्फ्लेमेशंस हो जाती है. इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन हो जाती है या फिर कोई चीज़ अंदर म्यूकस होता है, सिक्रीशंस होती हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं जिसकी वजह से जो मेन हमारी ब्लड हो रही होती है कि मूवमेंट या फिर एयर की मूवमेंट होती है वो नहीं हो रही होती है. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ही बताया गया है एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस. ठीक है, म्यूकस जो होता है उसकी सिक्रीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाती हैं ट्यूब्स में. कौन सी ट्यूब्स में? ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई क्या होती हैं? टीनी ट्यूब्स होती हैं जो कि लंग्स में प्रेजेंट होती हैं इन ह्यूज अमाउंट. इससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, नैरो हो जाते हैं. जब इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, नैरो हो जाएंगी तो क्या होगी, एयर की पैसेज नहीं होगी. एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस है. ठीक है, यहाँ पे कोई म्यूकस नहीं है लेकिन ये इन्फ्लेम्ड है, मतलब इसमें ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ हुई हुई है. ये देखिए म्यूकस बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गया जिसकी वजह से एयर की पैसेज नहीं हो सकती. इसके कॉजेज़ बताए गए हैं. कोई भी वायरस हो सकता है रिस्पॉन्सिबल, बैक्टीरिया हो सकता है, केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं. व्हाट आर केमिकल इरिटेंट्स? केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं किसी भी किस्म की रेडिएशंस हो सकती हैं या फिर इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कुछ केमिकल्स की परफ्यूम्स से या फिर किसी भी और चीज़ों से. ठीक है, इसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और फिर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होगी जो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लास्ट अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स तक रहती है और इसमें कोई ज़्यादा परमानेंट डैमेज नहीं होता. परमानेंट डैमेज किस चीज़ का नहीं होता? हमारे लंग्स का, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो इन्फेक्शन है लंग्स के मेजर पार्ट ब्रोंकाई में हो रही है. ठीक है, क्रॉनिक के नाम से पता चल रहा है कि ये ज़्यादा लंबी रहेगी. कितनी देर तक रहेगी? 3 माह से 2 साल तक रह सकती है. ठीक है, और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है ये लंग्स की किसी न किसी पार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे. इसमें ज़्यादातर केमिकल इरिटेंट स्मोकिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि स्मोकिंग हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है. अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्रोंकाइटिस हो गया है, कफ बहुत ज़्यादा, खांसी होती है, विजिंग, चक्कर आते हैं, फीवर, बुखार हो जाता है, चिल्स, ठंडा लगता है आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो कि सबसे ज़्यादा लाइफ टेकिंग है, डेंजरस है. आप लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, सांस बहुत ज़्यादा खींच खींच के आता है या फिर ठीक तरीके से नहीं आता. अब अगर हम ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करें, आजकल जो बहुत ज़्यादा मेन इशू चल रहा है हमारे सोसाइटी में अबाउट अबाउट कोविड-19. अगर हमारी वायरस इन्वॉल्व, हमने कहा इसमें हो सकते हैं, तो एक वायरस ये भी है. ठीक है, कोरोना वायरस, वो भी काज कर सकता है ब्रोंकाइटिस को. और जब वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट चली जाएगी, उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे चले जाएगा तो फिर आपकी डेथ हो सकती है. अब अगर हम अपनी सेकंड डिज़ीज़ के बारे में बात करें, दैट इज़ अबाउट एम्फीसीमा. ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसकी नेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लंग्स.
डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलाई वॉल्स। व्हाट आर एल्व्यूलाई? दैट मीन्स आवर लंग्स। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर मैंने आपको याद हो पिछली वीडियो में बताया था, एल्व्यूलाई ग्रेप्स की तरह होते हैं। ठीक है, ये अंगूर की समझ लें, छोटे छोटे से अंगूर हैं। ठीक है, और ये पूरी की पूरी सैक्स बना देते हैं जिसके अंदर एयर हमारी मूव करती है, एयर की गैशियस एक्सचेंज होती है, एयर ट्रैप हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी मूवमेंट भी यहीं पे हो रही होती है, और डीऑक्सीजनेटेड की भी। लंग सैक्स विद लेस सरफेस एरिया। ठीक है, लार्ज सैक्स। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी एम्फेसीमा हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गई है एल्वियोलाई की, तो जो सैक्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सैक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। ठीक है, दिस इज़ डिस्ट्रक्टेड एंड दिस वन इज़ फ्रेश। मतलब यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं है, एल्वियोलाई बिल्कुल ठीक है, अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन ये देखें, एयर जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो गई है, मूवमेंट नहीं हो रही, और सैक्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं लेकिन फंक्शनल नहीं है। ठीक है, लंग टिश्यूज़ जो होते हैं एट लास्ट स्टेज के होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो आप लोगों को सिंपल ही होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिलीज़ नहीं होगी, ऑक्सीजन अच्छे से मूव नहीं करेगी, और आपकी ब्लड मूवमेंट भी ठीक नहीं होगी। इसकी सिम्टम्स भी तकरीबन जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनकी सिम्टम्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस अच्छे से नहीं आएगा, फटीज हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस क्यों होगा? क्योंकि ब्लड की मूवमेंट ही ठीक तरह से नहीं हो रही है। लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड गेट्स लो, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मूवमेंट नहीं होगी। अब नेक्स्ट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, पेशेंट हैज़ लॉस्ट 50 to 70% ऑफ लंग्स एट द टाइम ऑफ सिम्टम अपेयरेंस। मतलब जब ये सिम्टम अपेयर होना स्टार्ट होती है उस वक्त तक हमारे 50 से 70% लंग्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा पोर्शन है, एक बहुत बड़ा नंबर है, ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, सो यू कांट बी, आप इसे बच नहीं सकते हैं जब तक आपको इसकी सिम्टम अपेयर होना शुरू होती हैं। अब इसमें लास्ट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज़ क्या होती हैं, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके काजेस, टाइप्स, सिम्टम्स, जो कि मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट्स बना के आपको बताया गया है। इसके बाद एम्फीसीमा के सिम्टम्स और ये क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच।